हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद है आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले स्टोर में जाकर हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। क्या थे? ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जूलॉजिकल सर्वे से संबंध। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन वस्तुओं के अन्वेषण की शुरुआत की। भारत में पाषाणकालीन वस्तुओं के अन्वेषण की शुरुआत की। तो दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे, और भारत में पाषाणकालीन वस्तुओं के अन्वेषण की शुरुआत की। नेक्स्ट, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लोह युग की त्रियुगीन विभाजन 1820 ईस्वी में पुरातत्वविद क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। दोस्तों, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लौह युग, मतलब पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन तीनों भागों में, यानी पाषाण कांस्य और लौह के तीनों भागों में विभाजन 1820 ईस्वी में क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। तो दोस्तों, किसने तीनों भागों में बांटा था हिस्ट्री को? पाषाण कांस्य और लोहयुगीन त्रियुगीन भाग विभाजन 1820 ईस्वी में क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने डेनमार्क के कोपेन संग्रहालय की आधार पर किया था। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ कहाँ है दोस्तों? होशंगाबाद एमपी में, तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। दोस्तों, पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ मिले हैं? तो आदमगढ़ तथा बागौर में मिला है। आदमगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद एमपी में है, तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागौर राजस्थान से मिले हैं। ये हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट, मध्य पाषाण कालीन महदाहा कहाँ है दोस्तों? यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। मध्य पाषाण कालीन महदाहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदाहा से क्या प्राप्त हुए हैं? हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदाहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है किसने? जी.आर. शर्मा ने, जो झील क्षेत्र, बूचरखाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। किन किन क्षेत्रों का? झील क्षेत्र, बूचरखाना क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बूचरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। नेक्स्ट,
मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय, नाहरराय, मदहा तथा दमदमा का उल्लेख हुआ है। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय, नाहरराय, मदहा तथा दमदमा का उल्लेख हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव संसाधन ज्ञात हुए हैं। इन संसाधनों में से 5 संसाधन युग्म संसाधन है और 1 संसाधन में 3 मानव कंकाल एवं 7 दफनाए हुए मिले हैं। शेष सावधानों में 1-1 कंकाल मिले हैं। तो दोस्तों मध्य गंगा के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय, नाहरराय, महदाहा तथा दमदमा का उल्लेख हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिम तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव संसाधन प्राप्त हुए हैं। इन संसाधनों से 5 सावधान युग्म सावधान हैं और 1 सावधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। नेक्स्ट, खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ है। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुए। दोस्तों खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो दोस्तों नवपाषाण काल में हुआ था। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नेक्स्ट, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज 1882 ईस्वी में, इसकी खोज वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है, जो गेहूं, जौ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जै अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व में निकट पूर्व में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास से गेहूं मानव द्वारा उगाया जाने लगा। नेक्स्ट, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिलों में स्थित लहौरादेव है। नवीनतम खोजों के आधार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहौरादेव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेल नदी के तट पर स्थित 65 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले माना जाता है। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहौरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प होगा, परंतु लहौरादेव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। नेक्स्ट,
दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व तथा 3500 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट दोस्तों, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, नवधा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन ढक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर SD संकालिया ने कराया था। नवधा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन ढक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर SD संकालिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी स्थिति 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, नवधा टोली का उत्खनन किसने कराया था? तो SD संकालिया ने कराया था। नेक्स्ट, कर्नाटका में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संकल कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाख जुहार समूह में स्थित है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जारवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियों और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। नेक्स्ट, जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट, डॉक्टर JN पांडेय की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश
छत विच्छत हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन एक विभाग है? तो दोस्तों, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 1861 ईस्वी में सेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। क्या नियुक्त किया गया था? पहला महानिदेशक नियुक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो चुका है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है। अतः सभ्यता से संबंध अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त अवशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। वे लोग राजस्थान की जावड़ तथा अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते होंगे। नेक्स्ट, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चक्कों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने की। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य
काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से पक्की हुई मिट्टी के बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। नेक्स्ट, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चंदूधाड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार ने किया तथा वर्ष 1935 ईस्वी में मेके ने यहाँ उत्खनन करवाया। नेक्स्ट, रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, हड़प्पीय नगर लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। नेक्स्ट, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखी गढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल है। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखी गढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला तथा राखी गढ़ी एवं धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना वहाँ व्यापक रूप से प्रचलित थी। विभिन्न मृण मूर्तियों, मुद्राओं आदि पर अंकित आकृतियों आदि से भी जो भी चित्र उभरता है उससे नारी शक्ति उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के तथा 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की टीलों का पता लगाया। दोस्तों,
1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के तथा 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की टीलों का पता लगाया। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नलियों का व्यवस्था थी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। यह गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह लोथल से प्राप्त हुआ है। और लोथल कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में भगवान नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांस्य, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का परिणाम उत्तर वैदिक काल से लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में स्थित बनवाली नामक हड़प्पा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। हड़प्पा में स्थित बनवाली नामक हड़प्पा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। इन खोजों में 7 मीटर गहरा तथा 79 मीटर लंबा शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, धौलावीरा में स्थित इसकी गहराई कितना है? 7 मीटर गहरा है दोस्तों, और 79 मीटर लंबा जलकुंड स्थित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। तो दोस्तों, धौलावीरा की आकृति कैसा है? तो दोस्तों, धौलावीरा की आकृति आयताकार था। इस नगर को 3 भागों में बांट दिया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनोली नामक हड़प्पा पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव संसाधन प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन साधनों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही इनमें कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया है। दोस्तों, वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो दोस्तों, भारत में किया गया है। वर्ष 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है, जिसमें कुबर वाले बैल की आकृति वाली मोहर भी शामिल है।
ककुदमान वृषभ की आकृति वाले मोहर भी शामिल थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अश्व से परिचित थे, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा के मोहरों पर नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अश्व से परिचित थे, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा के मोहरों पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। घोड़ों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु आधुनिक उत्खनन निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़ों के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं होता है। नेक्स्ट, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। उनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्मा लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। क्यूनिफॉर्मा लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। नेक्स्ट, धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित है। धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित है। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम सैनी ने हड़प्पा के तथा 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। नेक्स्ट, आर्य प्राचीन भारत यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठान, विज्ञ श्रोता, विज्ञान आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त, कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।